कभी कभी कोई बच्चा ना बहुत चुपचाप बड़ा हो जाता है। मतलब कोई एक बड़ा सा इवेंट नहीं होता, कोई घटना नहीं होती, बस एक बहुत ही धीमी, किसी की नज़र में ना आने वाली प्रक्रिया होती है। आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। किसी को उन्हें ये नहीं बताना पड़ता कि अब तुम्हें एक अडल्ट की तरह बिहेव करना है। नहीं, वो बस एक दिन खुद ही महसूस कर लेते हैं कि भाई किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही हैं। तो आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या? ये सिर्फ मजबूत होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए इसे समझते हैं। साइकोलॉजी में ना इस एक्सपीरियंस को एक नाम दिया गया है, पेरेंटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब किसी बच्चे पर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा इमोशनल बोझ डाल दिया जाता है, चाहे वो अपनी खुद की फीलिंग्स को मैनेज करने का बोझ हो या फिर किसी और की। तो ऐसे में हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, सरवाइव करने के लिए वो अडैप्ट करता है। वो अपनी ज़रूरतों को दबाना सीख जाता है, शांत रहना सीख जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में वो एक और चीज़ सीख जाता है कि उसकी अपनी फीलिंग्स और उसकी अपनी ज़रूरतें वो प्रायोरिटी नहीं है। और इसका सबसे पहला नतीजा क्या होता है? जल्दी आ गई आज़ादी, इंडिपेंडेंस। पर ये कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने का एक तरीका बन जाती है। देखिए, जब किसी बच्चे को लगातार सपोर्ट नहीं मिलता रहा, तो वो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। वो धीरे धीरे मदद मांगना बंद कर देता है, आराम की उम्मीद करना छोड़ देता है और सब कुछ अकेले ही संभालने लगता है, तब भी जब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग बचपन की तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ एक नॉर्मल बचपन है जहाँ खेल कूद है, नई नई चीज़ें खोजना है, और दूसरी तरफ इस बच्चे का पूरा ध्यान है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। एक बच्चा अपनी ज़रूरतें खुलकर बताता है, वहीं दूसरा अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सीखता है। ये डेवलपमेंट के दो एकदम अलग रास्ते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसे अडल्ट को बनाता है जो बाहर से तो कमाल का कैपेबल और शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस डर के साथ जीता है कि कोई भी सपोर्ट टेम्पररी है और कभी भी गायब हो सकता है। और इसीलिए दूसरों पर भरोसा करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाता है। बाहर से तो वो बहुत कैपेबल दिखते हैं, ये तो हमने देखा, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? चलिए उनकी इस अंदरूनी दुनिया को समझते हैं, जहां एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट और एक बेचैनी हमेशा रहती है। साइकोलॉजी इसे कहती हैं स्प्लिट मैच्योरिटी। मतलब बाहरी दुनिया के लिए वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अक्सर कंफ्यूज्ड और इमोशनली अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी सेफ फील करते हुए दूसरों की ज़रूरत महसूस करना सीखने का मौका ही नहीं मिला। और इसीलिए उन्हें आराम करने में भी बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए रेस्ट करना एक तरह से खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि बचपन में शांति का मतलब अक्सर आने वाले तूफान से पहले की खामोशी होता था। तो उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है। इसका भी एक साइकोलॉजिकल कारण है, जिसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस एडेप्टेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां नर्वस सिस्टम हमेशा हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, एक सेफ माहौल में भी। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ही लगातार क्राइसिस का सामना करने की ट्रेनिंग मिली है, और इसीलिए खाली बैठना उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अच्छा, तो इन सारे एक्सपीरियंसेस का उनके रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ज़रूरतों का बोझ और उनकी एम्पैथी उनके कनेक्शंस को शेप देती है। ये ना एक गहरा अंदरूनी साइकिल बन जाता है। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, तो उनके दिमाग में एक यकीन एक्टिवेट हो जाता है, मेरी ज़रूरतें दूसरों पर एक बोझ है। और इसका नतीजा, वो अपनी ज़रूरतों को या तो छोटा करके दिखाते हैं, या उन्हें दबा देते हैं, या फिर उनके लिए सॉरी फील करते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि किसी से केयर मिलना, जो कि कंफर्टिंग होना चाहिए, उन्हें असल में अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी उन्हें आदत ही नहीं है। उनकी जो एम्पैथी होती है ना, वो भी एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये एक कमाल की स्किल है, वो लोगों के मूड को पढ़ने में और प्रॉब्लम्स को पहले से भांपने में माहिर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ढाल भी है, एक शील्ड। वो खुद को इमोशनली प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना किसी सेफ्टी के दूसरों की परवाह करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसका हल क्या है? चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और उम्मीद की तरफ देखते हैं। ये इस पूरी सोच को एक नया फ्रेम देता है। ये इन सब चीज़ों को कमियों की तरह नहीं देखता, बल्कि मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए बनाए गए बेहतरीन एडेप्टेशंस की तरह देखता है।
मतलब ये टूटे होने की निशानी नहीं है, ये तो अडैप्ट करने की निशानी है। तो असल में सीखा क्या गया? सेफ्टी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, सॉफ्टनेस से पहले स्ट्रेंथ सीखी और खेलने कूदने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी। ये उन एक्सपीरियंसेस और उन स्किल्स को वैलिडेट करता है जो उस वक्त डेवलप हुई। और हीलिंग का मतलब इन ताकतों को मिटाना या कमज़ोर बनना बिल्कुल नहीं है। हीलिंग का मतलब है ये सीखना कि अब आखिरकार आराम करने की परमिशन है। ये सब कुछ परमिशन देने के बारे में है, किसी चीज़ को मिटाने के बारे में नहीं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या कोई है जिसे बचपन में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ उठाना पड़ा? और क्या वो बोझ आज भी उठाया जा रहा है?